हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं तब से तानाशाही सरकार बन गई है, हिटलर जैसा राज आ गया है। मैडम ये वो लोग कह सकते हैं जो नंबर 2 का जिनका काम था। आप किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? प्रधानमंत्री तो हम अभी मोदी जी को ही बनाना चाहेंगे। विरोधियों का काम ही है तंज कसना। कोई भी विरोधी रहे, अगर उनके जगह कांग्रेस रहती तो ये कसते, वो रहते तो वो कसते, दोनों का यही बात है। लेकिन मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो सही में अच्छा काम कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री साबित हुए भी, क्योंकि उन्होंने विकास बहुत किया है। किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे देश का? प्रधानमंत्री तो मोदी जी, ये बिना भेदभाव वाली सरकार है, सबके लिए काम करती है, गरीब मजदूर सबके लिए काम कर रही है। मोदी के सामने कोई नहीं, सब जीरो हैं। मोदी के अलावा कोई नहीं, उससे अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, मोदी ही चाहिए, कोई नहीं चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति की सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। तो ऐसे में जनता से जानते हैं कि 2024 में जनता किसे प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। तो एक बार पहुंची हूं फिर से दिल्ली के इंडिया गेट पर, जहां देश विदेश से आई जनता यहाँ पर है, जिनसे जानेंगे कि 2024 में वो किसे देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे। जी सर, कहाँ से आए हैं? कानपुर यूपी से है। यूपी से हैं, तो पहले ये बताइए कि यूपी का कितना विकास देखें? मैडम मेरी समझ से इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा विकास जो है वो स्वच्छता अभियान है। हाँ। जो शौचालय उन्होंने दिया है, मैं देहात से ताल्लुक़ रखता हूँ। देहात में पहले रोड के किनारे खड़े होने लायक नहीं था। हाँ। लेकिन आज घर घर अगर उन्होंने लेटरिन दिया है तो ये मैं मानता हूँ कि सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ। अच्छा, केवल और केवल शौचालय, क्योंकि यूपी का योगी का बुलडोजर तो बहुत ज्यादा फेमस है, तो क्या उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट नहीं पड़ा? ये मैम देखो, बुलडोजर जो वाली बात है, तो बुलडोजर के लिए तो ऐसा कि जो जैसा करेगा वो गवर्नमेंट कर रही है, अपना गवर्नमेंट भी गलत है कि वो गलत, उस मसले में नहीं जाना चाहता। हाँ। लेकिन मेरा जो मसला वो इंडिया के अंतर्गत है। हाँ। मैं बाहर नहीं जाता, विदेश नहीं जाता, मैं खाली इंडिया का रहने वाला हूँ। हाँ। अगर मैं इंडिया का रहने वाला हूँ तो इंडिया के अंदर जो हो रहा है, हाँ। मैं यूपी में ये देख रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो इनका हुआ कि जो स्वच्छता अभियान हुआ, जो मुझे लगा कि बहुत जायज़ है। डबल इंजन की सरकार आपको चाहिए, तो मोदी जी को आप कह रहे हैं कि जिताएंगे ना, तो बेनिफिट तो इसका मिलता है गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को बेनिफिट तो मिलेगा। जहाँ पर डबल इंजन की सरकार नहीं है तो वहाँ क्या बेनिफिट नहीं देख पा रहे? तो मैम ये तो राजनीति के ध्रुवीकरण होते हैं, ये तो सब जगह होता है कि अगर डबल इंजन की सरकार है तो उसे प्रॉफिट तो जरूर मिलेगा। अगर दो भाई एक साथ खड़े होंगे तो प्रॉफिट तो जरूर मिलता है उसका। और अगर वहाँ पे नहीं है तो थोड़ा सा मेल मिलाप लेके चलना पड़ेगा उस गवर्नमेंट को, विपक्ष को लेके चलना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं तब से तानाशाही सरकार बन गई है, हिटलर जैसा राज आ गया है। मैडम ये वो लोग कह सकते हैं जो नंबर 2 का जिनका काम था, जिनका काम ही अलग था। जो आमदनी, मतलब ये आमदनी भ्रष्टाचार का काम था, वो लोग बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। अच्छा बताइए, आपको लगता है मैडम कि ये हिटलर शाही सरकार है? आपसे पूछता हूँ। नहीं, आपकी राय क्या? आप भी जनता पे आती हैं। नहीं, विपक्ष तो वार करेगा, ये तो राजनीति है, वो तो वार प्रतिवार तो होते रहेंगे, राजनीति है, वो तो राजनीति है। अच्छा, ये जो ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है, इसको आप किस रूप में देख पा रहे हैं? मैडम जब कांग्रेस की सरकार थी, मेरी 45-46 के आसपास मेरी एज है, कांग्रेस की सरकार थी, आप ये बता दीजिए कि किस कांग्रेसी वाले के यहाँ पे ईडी का या सीबीआई का रेट पड़ी है? ये तो गवर्नमेंट है, विपक्ष में ही पड़ेगी, पक्ष में नहीं कभी पड़ेगी। वो तो क्लियर सी बात है कि जो गवर्नमेंट होगी जांच विपक्ष की होगी, गवर्नमेंट की जांच नहीं होगी। जब गवर्नमेंट की जब जांच होगी जब दूसरी सरकार आएगी। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि जब अगर कोई बंदा अगर भ्रष्टाचारी है और वो मोदी या योगी के साथ मिल जाए तो वो दूध से धुला हुआ, निरमा वॉशिंग पाउडर से धुला हुआ बता दिया जाता है, और विपक्ष में आ जाता है तो कहीं ना कहीं जाँच बैठा। ये आप आज की देन नहीं, ये बहुत पहले की देन है। मैं कई उदाहरण ऐसे दे सकता हूँ कि कांग्रेस की सरकार में किसकी जांच हुई? बताइए, किसी कांग्रेसी की जांच हुई हो? आज अतीक अहमद रो रहे हैं, बताइए कभी जांच हुई है? बसपा में रहे, सपा में रहे, कांग्रेस में भी स्टार्टिंग में रहे, तो कहीं जांच हुई है? नहीं हुई ना। तो वो तो अमूमन सी बात है, गवर्नमेंट जो होगी विपक्ष की जाँच करेगी, भ्रष्टाचार में उसी में हाईलाइट होगा कि भाई फलां ने भ्रष्टाचार किया, फलां नहीं किया। मोदी जी के आने से, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से आपको देश के कौन से विकास नजर आ रहे हैं? देश में कौन सी अच्छाइयां नजर? मैंने देखो डिफरेंस बहुत मजबूत हुआ है। मैं जानता हूँ घर में अगर सेफ्टी है तो सबसे बड़ी उपलब्धि वो है। और अगर हिंदुस्तान में डिफरेंस की सेफ्टी अगर है और कर रहे हैं मोदी जी, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरी समझ से। लेकिन कह रहे हैं कि मोदी जी जब से आए महंगाई बढ़ा दी है, बेरोजगारी बढ़ा दी है, गरीबों के लिए बात नहीं कर रहे। महंगाई का अगर कैलकुलेशन किया जाए 2004 से लेके 2003 से कांग्रेस की सरकार से,
तो अगर कैलकुलेशन किया तो महंगाई का लेवल वही है मेरी समझ से। उनके भी 10 साल निकाल दिए जाएँ तो लेवल उनका भी था। जब 2004 में उनकी गवर्नमेंट बनी थी तो 40 रुपये 35 रुपये में डीजल पेट्रोल था। ये बढ़ते बढ़ते 70 रुपये में हो गया 2014 तक, तो वो लेवल बढ़ रहा है। इससे कहोगे ऐसी बात है। अच्छा, आप किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? प्रधानमंत्री तो हम अभी मोदी जी को ही बनाना चाहेंगे। कहाँ से है पहले ये बताइए? मैं महाराष्ट्र से हूँ, पूना से। पूना से है। यस। अच्छा, एकनाथ शिंदे का जो विकास है कितना नजर आ रहा है और उद्धव ठाकरे ने कितना विकास किया था? विकास के बारे में अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में अभी पहले से ही विकास चलते आ रहा है। हाँ, अभी इस 2014 के बाद में जब से मतलब बीजेपी और शिवसेना की सरकार वहाँ पे आई है तो विकास तो चलता जा रहा है। लेकिन अभी थोड़ा शिवसेना का जो प्रॉब्लम हो गया एकनाथ जी का और उद्धव जी का, तो उसके बारे में पूरा महाराष्ट्र में बवाल मच गया है कि भाई ये कैसे होगा, क्या होगा। तो क्या लग रहा है कि विकास होगा महाराष्ट्र का अब? या महाराष्ट्र का तो विकास हो ही चुका है। अब मतलब देश में सबसे बड़ा एक नंबर का राज्य तो महाराष्ट्र ही है। मुख्यमंत्री बन गए एकनाथ शिंदे, तो अब किस तरह का काम कर रहे हैं? काम तो चल रहा है उनका अभी ठीक से। हाँ। उसके सपोर्ट में बीजेपी है, देवेंद्र जी है, फडणवीस वहाँ पे था उनके। डबल इंजन की सरकार चाह रहे हो या फिर बदलाव चाह रहे हो? नहीं, फिलहाल तो बदलाव नहीं, क्योंकि इससे पहले तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। आघाड़ी सरकार हम लोग जो बोल रहे थे, शरद चंद्र जी पवार साहब और अपने जो कांग्रेस के जो है तो उनकी सरकार, आघाड़ी की सरकार थी। तभी वो पलट के सब। अच्छा, मोदी जी को क्यों चुनना चाहते हो? क्या अच्छाइयाँ नजर आ रही हैं? अच्छा ये नजर आ रही है मैडम कि अगर आप दुनिया भर में देखना चाहोगे तो भारत का जो पहले का जो दुनिया वालों का देखने का नजरिया था वो पूरा बदल चुका है। और जो मोदी जी के इसमें जो सत्ता 2014 से उनकी आई है तब से देश में हर जगह हिंदुस्तान का नाम रोशन हो चुका है। अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी जो है अच्छी टक्कर देने जा रहे हैं, क्या लगता है? नहीं, ऐसे तो इस पिछले बार कई यात्रा निकल चुके हैं, भारत जोड़ो, कोई भारत तोड़ो, भारत जोड़ो। वैसे तो जोड़ा जोड़ी तोड़ा तोड़ी का ये क्या, खाली अभी इनका 1.5 साल से पुराना कांग्रेस का ये था, इतने इनकी सरकार चल रही थी, उस टाइम के इन लोगों ने कुछ नहीं किया। अभी बस कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक ये खाली मार्च निकाल रहे, यात्रा बढ़ा रहे। नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। जनता बहुत जान चुकी है, इनको भी सत्ता दे चुकी है। इनके हाथ में अगर सत्ता थी उस टाइम में इन लोगों ने क्या किया ये पूरी जनता अभी जानती है। अच्छा सर, आप कहाँ से आए? मैं नागपुर से, महाराष्ट्र से। किसे चुनना चाहेंगे अपने देश का प्रधानमंत्री? मोदी जी को। मोदी जी को क्यों चुनना चाहेंगे? क्योंकि जो मोदी जी ने इतने साल में किया, 2014 से जो किया, उसके पहले कांग्रेस ने क्या किया? कुछ नहीं किया। कांग्रेस के वक्त में सिर्फ कॉलेज बांटे गए और कॉलेज की खिलाफतें बांटी गई। इस पर अभी हमारे नागपुर के गडकरी साहब है। गडकरी साहब आज देश के पूरे रास्ते देखिए, वो झोजिला टनल देखिए कितना बड़ा बन रहा है, वो अटल टनल बन गया है। ये देखिए, ये गडकरी जी का विजन है, बहुत बड़ा विजन है और बहुत बड़े आदमी है हमारे नागपुर के। आज क्या लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने रहे तो देश का विकास और ज्यादा आगे जाएगा? ज़्यादा आगे जाएगा, जरूर आगे जाएगा। विपक्ष कह रही है कि तानाशाही सरकार आ गई है, अपनी मनमर्जी से पुलिस को भी चला रही है और जांच एजेंसियों को भी चला रही है। वैसा नहीं है मैडम, वैसा रहता ना तो ये जो देश उन्होंने जो चलाया, कांग्रेस ने जो चलाया, कांग्रेस के बाद में जो सरकार मोदी जी ने चलाया, आज गोर गरीबों के लेके सबको आज सब कुछ मिल रहा है। छोटा सिलेंडर से लेके सब आज ये ठीक है। महंगाई तब भी थी, अभी भी है, वो हिसाब से वहाँ के तब भी महंगाई थी, तब भी चिल्लाते थे, आज भी वो हिसाब से आज भी महंगाई है, नहीं है वो बात नहीं है। लेकिन कैसा है कि अगर कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मोदी जी पर तो तंज कसे जा रहे हैं, विपक्ष कह रही है कि गरीबों की नहीं सुन रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो ये विरोधियों का काम ही है ना मैडम, विरोधियों का काम ही है तंज कसना। कोई भी विरोधी रहे, अगर उनके जगह कांग्रेस रहती तो ये कसते, वो रहते तो वो कसते, दोनों का यही बात है। लेकिन मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो सही में अच्छा काम कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। ये भी तो कहा जा रहा है कि महागठबंधन से इस बार भाजपा को हटाया जा सकता है। नहीं, मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा करके, क्योंकि भाजपा अकेली भी लड़ी तो भी आ जाएंगी पूरे इसमें। आज मोदी जी और 10 साल देखिए, आप मोदी जी रहेंगे, मैं बताता हूँ आपको, 10 साल रहेंगे और 10 साल रहेंगे। राहुल गांधी का नंबर कब आएगा? मुझे नहीं लगता कब आएगा, तो अभी नहीं तो आएगा। चांसेस तो नहीं लग रहे मुझे तो। अच्छा सर, आपसे जानूंगी आप कहाँ से आए? मैं बुल्ढाना महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से हैं? अच्छा, महाराष्ट्र के यहाँ पे काफी सारे लोग आए हुए हैं, सब पूरे महाराष्ट्र से आए हैं। तो महाराष्ट्र की ही विकास को लेकर बात करते हैं पहले कि महाराष्ट्र में कितना विकास एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद? विकास तो महाराष्ट्र का पहले से ही है, क्योंकि महाराष्ट्र का मतलब ही महान राष्ट्र है। पहले से ही महान राष्ट्र है महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री चाहे कौन भी आए हो, लेकिन विकास अलग नजर नहीं आता
आता है विजन अलग नज़र आता है। हर कोई पहले विजन का उसको तोड़ मरोड़ के अपना विजन लगा देता है और अपनी सरकार अच्छी है ये विजन के माध्यम से बता देता है। किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? वैसा तो कुछ कहा नहीं जा सकता, वैसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये मेरे अकेले पर निर्भर नहीं है, ये जनता पर निर्भर है। कौन देश का विकास कर रहा है, कौन काम कर रहा है, किसे लेकर आएंगे सत्ता में? ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन नया आना चाहिए, विजन वाला आना चाहिए। जैसे कि अभी मोदी साहब है, ऐसा नया आना चाहिए जिन्होंने हम जैसे को मंत्रिमंडल में स्थान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, मतलब मोदी जी से हटकर किसी और को लाना चाह रहे हो? ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, विजन वाला चाहिए, विजन वाला चाहिए। विजन वाले लगते हैं, नहीं लगते? है ना, बिल्कुल बिल्कुल है ना। विजन नजर आता है, क्या खूबियां नजर आती है मोदी जी में? जो करते हैं वो दिखाते हैं, हाँ। क्या करके दिखाया है? सब बहुत कुछ जो करते हैं वो दिखाते हैं। मोदी अभी ये बच्चा है छोटे छोटे जो गरीब खेड़े में से जहाँ पे बस नहीं जाती, ऐसे करके उनको दिल्ली घुमाने लाया है। ये भी ये जिला परिषद जो पंचायत है ना, जिला परिषद का ये फंड है, एक सेंट्रल का फंड है, सेंट्रल के फंड से ये बच्चे घूमने आए हैं। ये इसके पहले कभी नहीं हुआ, ये सरकार के तरफ से आए हुए हैं। आज ये इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया हुआ है हर जिला परिषद को, हर इंडिया को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3-3 लाख रुपए हर जिला परिषद को दिए हैं, उनको घुमाने के लाने के लिए छोटे बच्चों को जिनका। हाँ, तो विकास का नजरिया आ रहा ना, आज घर तक खेड़े तक विकास पहुंचा ना, इसका मतलब खेड़े तक लोगों को बाहर निकाल रहे हैं ना लोग, छोटे छोटे बच्चों की तरफ ध्यान है, यानी जो पुराने बच्चों से लेके। मैम से जान लेते हैं, मैम किसे चुनेंगे अपने देश का प्रधानमंत्री? मैं तो अभी जो पेंशन देगा 2005 के बाद लगे हुए कर्मचारी को, उन्हीं को वोट दूंगी। क्या अभी पेंशन नहीं मिल रही? नहीं, 2005 के बाद जो लगे कर्मचारी उनको पेंशन बंद कर दी गई है। कब से बंद की गई है? 2005 से बंद है ना। अच्छा, 2005 से बंद है। तो इसके बाद से मुद्दा कभी उठाया आपने? हाँ, शुरू है ना, अभी हमारे संप पे हड़ताल कर रहे हैं हम 14 मार्च से। अच्छा, 14 मार्च से हड़ताल कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि मोदी जी कितने अच्छे प्रधानमंत्री साबित हुए हैं? मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री साबित हुए भी, क्योंकि उन्होंने विकास बहुत किया है, और ये रास्ते का, फिर विलेज का। लेकिन जब हमको ये अच्छा, आप कर्मचारी वुमेन हैं, कामकारी हैं, ये बताइए कि महिलाओं को बजट देखना पड़ता है अपना घर चलाने के लिए। एक कामकारी महिला घर भी देखती है और बाहर भी देखती है। ऐसे में महंगाई के दौर में आप कितना अच्छा भाजपा को मान रही है? महंगाई तो बढ़ गई है, और वो टाइम के हिसाब से तो बढ़ने वाली है, कौन सी भी सरकार हो। लेकिन मुझे लगता है कि वो गैस के जो रेट है वो भी बढ़ गए। क्या लग रहा है, भाजपा दोषी है या नहीं, भाजपा दोषी ऐसा नहीं बोल सकती मैं। लेकिन अभी मैं सिर्फ पेंशन की बारे में बात करूँगी कि जो सरकार पेंशन देगी वही अभी आगे अगले ये चुनाव में राज करेगी। राहुल गांधी तमाम जनता के मुद्दों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, क्या लगता है कि सक्सेस हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे। कब तक हो जाएंगे? 2024 में मिलेगी? नहीं, अगली बार राहुल गांधी हो जाएंगे। 2024 में नहीं मिलेगी? नहीं, 2024 नहीं। अच्छा, मतलब इस बार जो है भाजपा ही आएगी, लेकिन इसके बाद जरूर सिक्का जो है राहुल गांधी का आजमाया जाएगा। आप कहाँ से सर? यूपी से ही है। यूपी से है। यूपी में कितना विकास देखे? यूपी में बहुत विकास है। हाँ। योगी जी राज में बहुत विकास हो रहा है। क्या विकास देखा, क्या बदलाव यूपी का नजर आया है? यूपी का नजर, ये एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, ये हाईवे सब, ये ट्रांसपोर्ट, इससे तो इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, यूपी का भी बढ़ेगी। अभी जो ग्लोबल समिट हुआ ये, इसमें भी काफ़ी लाभ पहुँचेगा यूपी को। अच्छा, किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे देश का? प्रधानमंत्री तो मोदी जी। मोदी जी क्यों बनाएंगे? मोदी जी को डबल इंजन की सरकार लाने से क्या फायदा नजर आ रहा है? ये बिना भेदभाव वाली सरकार है, सबके लिए काम करती है, गरीब मजदूर सबके लिए काम कर रही है। जैसे लेकिन बीच में रोकूंगी, लेकिन आरोप तो ये लगते हैं भाजपा पर कि हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। हिंदुत्व के लगाने वाले आरोप तो सभी लगाएंगे। हिंदुत्व की जो भी योजनाएं हैं वो सिर्फ एक जाति विशेष को तो नहीं मिल रहा, सबको मिल रहा है। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है, ये तो सबको ही लाभ मिल रहा है इसका। ये तो किसी जाति विशेष को तो मिल नहीं रहा है। तो क्या लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री अगर मोदी जी को बना दिया जाए तो देश का विकास और ज्यादा बढ़ेगा? बिल्कुल निश्चित ही। लेकिन विपक्ष तो कह रही है कि तानाशाही की सरकार। विपक्ष का काम है कहना, वो तो कहेंगे ही। कह रही है महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। कुछ महंगाई नहीं बढ़ रहा है, बेरोजगारी कुछ ना, सब ठीक है। सब ठीक है, हाँ। लेकिन कह रहे हैं कि आय नहीं बढ़ी है और जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। जो कुछ नहीं कर रहे तो बढ़ गया, आदमी का सैलरी भी तो बढ़ गया। 2014 में मेरे को 10,000 मिल रहा था, अभी 38,000 मिल रहा है। महंगाई कहाँ बढ़ गया? बात नहीं
करते हैं मोदी जी महंगाई और तो मोदी जी हमसे बात करने थोड़ी आएंगे, वो तो अपना काम कर ही रहे। अब यहाँ पे देखो कितना विकास हुआ है। प्रधानमंत्री कोई हो ही नहीं सकता, प्रधानमंत्री मोदी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने पूरे ऑल ओवर इंडिया के रोडों का डेवलपमेंट किया है। ये देखो अभी आप जो इसका किंग पे नाम था राजपथ, जो इसका नाम अभी उन्होंने चेंज किया कर्तव्यपथ, जो लोगों ने मेहनत करके इसको बनाया है, कितना अच्छा डेवलपमेंट किया, नया पार्लियामेंट बनाया, नया सुप्रीम कोर्ट बनाया। इससे अच्छा प्रधानमंत्री भारत में कोई हो नहीं सकता, ना हुआ है। अच्छा, आपने नाम बदलने की बात की है तो सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या नाम बदलने से देश का विकास संभव है? देखिए विकास इसीलिए अच्छा संभव है कि जो हमारे आक्रांताओं के नाम पर हमारे को जब गुलामी बना के जिन्होंने रखा है, उनके नाम से अगर रोड, अगर हमारे भारत के जो जवान शहीद हुए उनके नाम पे रखा जाए तो हमारे लोगों का शान बढ़ेगा, तो कितना अच्छा है। दूसरे लोगों पर नाम रखा जाएगा तो हमें उसमें अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए विकास तो वो हो ही रहा है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की तनख्वाह भी बढ़ रही है। जिनकी 20,000 सैलरी, उनकी 1-1 लाख रुपये तनख्वाह है। उसमें ना कोई गैस ज़्यादा है, ना जिसको काम नहीं करना है, जो चोर लोग हैं वो लोग बैठे और मोदी को बदनाम कर दें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं। वो जो करता है ना, अभी देख रहे हैं ना आप लोग के सिसोदिया ने किया ना, तो अभी वो जेल के अंदर में है ना। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। प्रधानमंत्री कोई किसी को ईडी वगैरह कुछ नहीं लगाते, जहाँ जैसे कोई वगैरह नहीं भेजते। वो तुमने घोटाला किया है, अपने आप करप्ट किया है तो अपने आप पकड़े जाओगे। तो इससे अच्छा प्रधानमंत्री भारत में कोई ना हुआ है ना होगा। देश के लिए बहुत अच्छा कर रहा है। हमारी जो विदेशों में कोई पहचान नहीं थी, आज मोदी को पूरा वर्ल्ड जानता है और हमारे देश के लिए अच्छा कर रहा है, पब्लिक के लिए अच्छा कर रहा है। तो इससे अच्छा मैं समझता हूँ कोई प्रधानमंत्री नहीं है, और मोदी ही प्रधानमंत्री बनेगा 2024 से लेके 28 तक। और जब तक हम प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वो विपक्ष तो ये सब है, चोर चपट्टे हैं। जैसे एक शेर को इकट्ठे मारने के लिए चूहे वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं ना, गीदड़, वो सब ये सब गीदड़ हैं। जितना विपक्ष है, चाहे वो राहुल हो, चाहे वो अखिलेश हो, वो चाहे वो नीतीश हो, चाहे वो लालू हो, ये सब गीदड़ हैं। इन्होंने कोई राजनीति अच्छी नहीं की, बिल्कुल ही नहीं। मोदी के सामने कोई नहीं, सब जीरो हैं। जैसे गोविंदा फिल्मों में हीरो था ना, कि उसके आगे सब जीरो थे, ऐसी मोदी के सामने सब पॉलिटिशियन जीरो है। बिल्कुल पक्का, मोदी के अलावा कोई नहीं, उससे अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, मोदी ही चाहिए, कोई नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखा 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जनता ने अपनी अलग अलग राय रखी है। ऐसे ही किसी और मुद्दे के साथ आप सभी के सामने दोबारा लौटूंगी। अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन प्रताप के साथ। देखते रहे द न्यूज़ 15।